नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत लाइव तस्वीरों के साथ करते हैं। राजधानी जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां आज कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से अविनाश गहलोत की तरफ से सदन में बयान दिया गया था इंदिरा गांधी को लेकर, उसे लेकर जमकर प्रदर्शन इस वक्त जयपुर में हो रहा है। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है सड़क पर पहुंच गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। वीरेंद्र, अभी क्या चल रहा है मौके पर? हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है अविनाश गहलोत के बयान के बाद है पूरा ये बवाल है वो देखने को मिला है। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो पुलिस के जवान हैं और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारियों से समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बैरिकेडिंग को ना क्रॉस कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही जो है जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा जो है तमाम जो वर्तमान जो राजस्थान की भजनलाल सरकार है उसके खिलाफ भाजपा सरकार से मंत्री माफ़ी मांगे जैसे जो तख्तियां हैं वो यहाँ पर लहराते हुए आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों को। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो तमाम जो कांग्रेस के अलग अलग जिलों से, प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो यहाँ पहुँचे हुए हैं लीडर्स, वो यहाँ पर आप देखिए कि मैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि वो तस्वीरों में दिखाए कि इसमें चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे इसमें बीडी कल्ला हो या फिर शकुंतला रावत हो या फिर अन्य जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस पूरे प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए। और वहीं सदन के अंदर भी जो है दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष सहित जो तमाम जो कांग्रेस नेता हैं वो सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर चाहे सदन हो चाहे सड़क, हर कहीं पर जो है कांग्रेस है वो सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो है एक बड़ी सी जो तस्वीर है वो इंदिरा गांधी की आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों के हाथ में है। और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से अविनाश गहलोत ने जो अपने जो स्पीच के अंदर या फिर अपने जब प्रश्न के जवाब के अंदर जब उन्होंने जो इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उस टिप्पणी का लगातार जो है यहाँ पर जो विरोध है वो कांग्रेसियों के द्वारा जताया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कई लेयर की जो सुरक्षा के लिहाज से जो कह सकते हैं कि बैरिकेडिंग और तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। और लगातार जो है प्रदर्शनकारियों से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस तरीके से ना कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई है वो की जा सकती है। इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर स्टेज पे अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास है वो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र से। और दूसरी तरफ अन्य जो लीडर्स हैं प्रताप सिंह के अलावा बीडी कल्ला है या फिर शकुंतला रावत है, कृष्णा पूनिया है, इसके अलावा जो अर्जुन मेघवाल है। इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो अन्य जो लीडर्स हैं कांग्रेस के जो पिछली सरकार के अंदर मंत्री पद पर है भंवर सिंह भाटी हैं वो भी यहाँ पर जो हैं पहुँचे हुए हैं। और लगातार जो है पूर्व जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपमान को लेकर या फिर कांग्रेस के विधायकों के निलंबन को लेकर ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है। और प्रदेश के अलग अलग कोनों से तमाम जो कांग्रेसी हैं पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे। और आप देखिए कि जो पहला जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक जो रो बनाई गई है उस रो के अंदर आप देखेंगे कि जो यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं। तो दूसरी रो के अंदर जो महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इसके साथ ही विधानसभा हो चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, हर कहीं पर जो है कांग्रेस बीजेपी सरकार का और बीजेपी के नेताओं का विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से जो ये पूरी बयानबाजी हुई, इस पूरी बयानबाजी के अंदर आप देखोगे कि तो दादी शब्द को लेकर ये पूरा जो कह सकते हैं कि हंगामा बरपा है। और इस हंगामे को देखते हुए जो है अब सदन के अंदर भी लगातार कांग्रेस के लीडर्स हैं वो इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो 22 गोदाम जो सर्किल है उसके यहाँ पर नज़दीक ही आप देखेंगे कि ये पूरा जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। लेकिन जो इन तमाम जो कांग्रेसी लीडर्स हैं जो पदाधिकारी हैं उनसे बार बार पुलिस के द्वारा भी
जो है अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप ऐसा कोई भी काम ना कीजिए, बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश ना कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि जिस तरीके से जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पे है, वहीं वज्रवाहन हो या फिर अन्य जो वाहन होते हैं वो यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। अगर मान लीजिए अगर तमाम जो ये यूथ कांग्रेस के जो नेता या फिर जो भी लोग हैं वो अगर बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर वाटर कैनन से जो है पानी बरसाया जा सकता है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिस हो या फिर अन्य जो कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान हैं, और इसके साथ ही आप देखिए कि इन तमाम जो यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्हें भी लगातार समझाइश की जा रही है कि आप पीछे की ओर रहिए, अगर आप बैरिकेड क्रॉस करते हैं तो आपके खिलाफ जो है जो कह सकते हैं कि दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही आप देखिए कि ये इसी तरीके से जो यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है नारेबाजी की जा रही है और लगातार यही जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं से अपील की जा रही है। आप देखिए कि थोड़ा पीछे जरूर खिसके हैं, पुलिस की समझाइश के बाद एक ही जो नारा है वो यही सुनाई दे रहा है, इंदिरा गांधी जो पूर्व की प्रधानमंत्री रही हैं उनका अपमान जो किया गया है उसी को लेकर मंत्री से माफ़ी मांगने की जो है मांग है वो तमाम कांग्रेसी नेताओं के द्वारा की जा रही है। तो इसके साथ ही जो है युवा जो कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, वो उसके जवान लगातार जो है इस धरना प्रदर्शन में जो है संख्या है इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरों के अंदर दिखाएं कि आप देखिए कि पीछे की साइड से लगातार यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आते हुए देख सकते हैं आप तस्वीरों के अंदर। और पीछे जो स्टेज है, स्टेज पे तमाम जो कांग्रेस की जो दिग्गज नेता है जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभाओं से जो यहाँ पहुँचे हैं वो यहाँ पर जो हैं अपनी अपनी स्पीच देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर जो आप देखेंगे इस पूरे धरने के अंदर पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया। मैं स्टेज के पास जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है उसी को लेकर जो कांग्रेस हो या फिर जो पुलिस हो, दोनों के बीच में लगातार गतिरोध बना हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति बैरिकेड क्रॉस करता है तो उससे तुरंत डिटेन किया जा रहा है, उसे पुलिस वैन में डाला जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखिए कि हर तरफ जो है पुलिस के अलावा सिविल के अंदर पुलिस के इंटेलिजेंस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है इनकी रणनीति, किस तरीके से ये विधानसभा की ओर कूच करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कांग्रेसी पदाधिकारियों के बीच में सिविल के अंदर जो है यहाँ पर इंटेलिजेंस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। मान लीजिए किसी और अन्य रास्ते से जो है पुलिस का जो कह सकते हैं कि पुलिस के इस चक्रव्यूह को तोड़कर अगर कांग्रेसी नेता या फिर कांग्रेसी जो पदाधिकारी अगर सदन तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसको डिटेन किया जा सके। और ये जो धरना प्रदर्शन है और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रताप सिंह खाचरियावास से उनसे भी बातचीत करूंगा, अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे भी बातचीत करना। ये देखिए आप तस्वीरों के अंदर ममता भूपेश सहित जो सांसद हैं मुरारीलाल मीणा वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो ये पूरी बयानबाजी हुई है और उसके बाद से जो है पूरा ये गतिरोध बना है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे जो सांसद हैं उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। मुरारीलाल जी क्या कुछ कहेंगे? देखो, जब से प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने न तो किसानों पर ध्यान दिया, न युवाओं के ऊपर ध्यान दिया, न कर्मचारियों के ऊपर ध्यान दिया। और चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे इनकी राजस्थान में सरकार हो, ये जब विधानसभा लोकसभा चलती हैं तो कई ऐसी बातें ले आते हैं और उनसे व्यवधान पैदा हो जाते हैं। ये नहीं चाहते कि विधिवत रूप से लोकसभा विधानसभा चले और जनता की जो समस्या उनके ऊपर डिबेट हो, उन समस्याओं का समाधान हो। उसी के तहत राजस्थान में भी आपको पता कि इंदिरा जी के बारे में जो आयरन लेडी थी, जो विश्व प्रसिद्ध नेता थी, उनके बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया, इनके पीछे मूल भावना यही है अब विधानसभा विधिवत रूप से चले नहीं। और फिर उसके बाद में जब एक छोटी सी बात थी, मुख्यमंत्री जी माफी मांग लो, अभी मामला खत्म हो जाए,
जाएगा। जो इंदिरा जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया उनको कार्रवाई से निकाल दो। इनका खुद का सोच ही है और जनता तक सही बात जाए नहीं। लगातार जो जोगाराम पटेल है वो ये कह रहे हैं कि दादी दादा शब्द कोई असंसदीय शब्द नहीं है, फिर क्यों कांग्रेस के द्वारा? सुनो, किसी काम को कहने का फर्क होता है। उसका कहने का भाव क्या था, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या था, उसका कहने का भाव ठीक नहीं था, उसका किसी का बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था। जैसे बाप होता है, लेकिन उसका भाव जो कहने का होता है उससे संकेत होता है कि उनके जो भावना थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। मैं प्रताप जी से भी बातचीत करूंगा। प्रताप जी, जिस तरीके से ये पूरा गतिरोध देखने को मिला है, क्योंकि एक तरफ जोगाराम पटेल जी और तमाम जो मंत्री है लगातार समझाइश कर रहे हैं आपके विधायकों से, लेकिन बात नहीं बन पा रही। फेल हो गई सरकार। सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी सदन में। विधानसभा चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की। तो माफी मांगे ना। देश की पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बदतमीजी से बात करोगे, माफी नहीं मांगोगे तो मुख्यमंत्री जी आपकी भी मीटिंगें नहीं होगी राजस्थान में, सुन लेना। ये जो हेलीकॉप्टर लेके आप उतरोगे तो पुलिस के भरोसे हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, जनता के भरोसे उतरेगा। पुलिस कम पड़ जाएगी, इतना विरोध होगा। राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने, कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी के नेताओं का अपमान नहीं किया। आप देश की उस मां का अपमान कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, जिसने पंजाब में आतंकवाद खत्म कर दिया। खुद 303 की 24 गोलियां खाली, लेकिन कभी समझौता नहीं किया इंदिरा जी ने। जब आप इंदिरा जी का सम्मान नहीं कर सकते तो ऐसे फर्जी मंत्री ना तो अपनी लुगाई का सम्मान करते हैं, ना दादी का, ना बहन का। पर ये जो मंत्री मुंह सुजा के बोल रहे हैं ना, हवा निकल जाएगी इनकी। सरकार हमेशा लाठी गोली से या पुलिस से नहीं चलती, सरकार विश्वास से चलती है। कांग्रेस टकराव नहीं चाहती, लेकिन यदि बीजेपी टकराव चाहती है तो हम टकराव के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आप खुद एक महिला है, एक महिला को लेकर जो है एक सदन के अंदर जो सबसे बड़ी पंचायत है राज्य की, उसके अंदर इस तरीके से बातचीत की जाती है, शब्दों का चयन किया जाता है। क्या वाकई में ऐसे नहीं लगता आपको कि राजनीति के अंदर अब शब्द है वो काफी नीचे की स्तर की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शब्दों की मर्यादा को बहुत नीचे गिरा दिया है और एक प्रधानमंत्री जी के, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय टिप्पणी करके उन्होंने अपनी भावना दिखाई है कि वो किस तरह का भावना रखते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहा कि मोदी जी तुम्हारे बाप लगते हैं क्या, मोदी जी तुम्हारे चाचा लगते हैं क्या। हम लोग तो नहीं बोलते इस तरह की बातें। जो मोदी जी इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीबों को रुला रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग कभी अशोभनीय टिप्पणियां नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने थोथा बजट पेश किया है, वो चाहते नहीं कि बजट के ऊपर विधानसभा में चर्चा हो, विपक्ष बजट के ऊपर अपनी बात को रख सके। इसलिए वो सब बातों को गुमराह करने के लिए इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि विधानसभा स्थगित चलती रहे। और विधानसभा स्थगित होते होते वो लोग चाहते हैं कि विधानसभा नहीं चले और विपक्ष जो है वो अपने मुद्दों को नहीं बोल सके। कृष्णा जी, जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई है, आज सुबह अविनाश गहलोत जी ने भी कहा कि प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो भी दादा दादी के नाम से इंदिरा गांधी जी को पुकारते हैं। ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से तमाम जो कांग्रेसी है वो सड़क पे और सदन में भी? देखिए, दादा दादी सम्मानजनक शब्द है, लेकिन उसका लहजा, जिस तरीके से बात करने का जो तरीका था, जो टोन थी, वो अच्छी नहीं थी। दादा दादी अगर राहुल जी से बात करते हुए कहता, वो एक अलग चीज थी। सदन में आप एक मंत्री के तौर पर जब आप जवाब दे रहे हैं, तब इस तरीके की भाषा जो है वो असंसदीय शब्द हैं, उन्हें यूज नहीं करना चाहिए था। और नेता प्रति ठीक है वीरेंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को हम सुन रहे हैं, उनके कहने से तो यही लग रहा है कि मानने वाली नहीं है कांग्रेस। और इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। धन्यवाद वीरेंद्र, पहले तो आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दे। विधानसभा में हंगामा जारी है, सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। आज तीसरी बार कार्यवाही स्थगित हुई है। विपक्षी विधायकों का लगातार विरोध जारी है, विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सदन में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। ये तीसरी बार है आज जब कार्यवाही स्थगित की गई है। इससे पहले दोपहर 1 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई थी, लेकिन उसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई, एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और सोमू आनंद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। सोमू, तीसरी बार सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है, क्या और जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, तीसरी बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। आज जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, कांग्रेस के विधायकों ने वेल में जाकर हंगामा शुरू किया और उसके बाद लगातार स्पीकर की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जिन सदस्यों का निलंबन हुआ है वे सदन से बाहर चले जाएं। साथ ही साथ उन्होंने सभी सदस्यों को अपने स्थान पर जाकर बैठने की भी बार बार अपील की, लेकिन कांग्रेस के विधायक मानने को तैयार नहीं थे।
और इसके बाद सदन की कार्रवाई पहले स्थगित हुई और 12 बजे तक के लिए। फिर उसके बाद जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई, शून्यकाल शुरू हुआ, तो एक बार फिर से कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी की, वे वेल में पहुंच गए, फिर से कार्रवाई स्थगित हुई। और अब जब कार्रवाई शुरू हुई 1 बजे से, तो तीसरी बार ये कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई है आज। जी सोमू, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सुबह से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे सदन के अंदर की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, हर तरफ प्रदर्शन आज किया जा रहा है। इस पर सरकार का स्टैंड क्या है? क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस का रुख हम देख रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जो भजनलाल सरकार है वो भी कहीं ना कहीं अपने बयान पर अड़िग है। तो कैसे इसका रास्ता निकलेगा? कुछ रिएक्शन अभी तक बीजेपी के नेताओं की तरफ से सामने आया? देखिए, फिलहाल जो भी प्रतिक्रियाएं आई हैं उससे ये साफ हो चुका है कि गतिरोध अभी और लंबा खिंच सकता है, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो बात अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी के संदर्भ में कही थी उसको कार्यवाही से बाहर किया जाए, सदस्यों का निलंबन वापस हो। हालांकि इसको लेकर के बातचीत भी हुई। आज भी स्पीकर के चैम्बर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे थे और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करने के बाद भी ये कहा कि हम गतिरोध समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि बयानबाजी बाहर मीडिया के सामने ये जरूर दोनों पक्ष कह रहे हैं कि गतिरोध हम समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह के तेवर दोनों ही तरफ से दिखाए जा रहे हैं उससे ये लग रहा है कि फिलहाल ये गतिरोध समाप्त नहीं होने वाला है और सदन की कार्रवाई इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है सोमू, नजर बना के रखेगा आप खबर पर। धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए आपका।